नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों आज हम जानेंगे ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी कब पड़ रही है। 2025 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में अपरा एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पारण का क्या समय होगा, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त, व्रत, पूजा, महत्व के बारे में। आप सभी को अपरा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए धारण किया जाता है। यह पाप नाशक व्रत है। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य धारण करता है तो यह व्रत महान यश प्रदायक व्रत है। ब्रह्म हत्या, भूत प्रेत, पिशाच योनि से मुक्तिदायक है। पर निंदा आदि पाप कर्म भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन विशेषकर लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु जो कि शेष शैया पर विराजमान हैं, उन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने का इस दिन महत्व माना जाता है। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ का समय है 22 मई 2025 दिन गुरुवार रात्रि 1:13 और एकादशी तिथि की समाप्ति 23 मई 2025 दिन शुक्रवार रात्रि 10:31 पर एकादशी की तिथि की समाप्ति हो रही है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी जो व्रत धारण करेंगे उनको 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को अपरा एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 22 मई को दशमी के दिन नियमों का पालन करेंगे। 23 मई को व्रत धारण करेंगे और 24 मई को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही समाप्त होने के बाद करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय है 23 मई 2025 दिन शुक्रवार रात्रि 10:32 और द्वादशी तिथि की समाप्ति है 24 मई 2025 दिन शनिवार शाम 7:22 पर। द्वादशी तिथि की समाप्ति है तो सभी व्रत का जो व्रत रखे हैं उनका पारण 24 मई को सुबह 5:26 से सुबह 8:11 तक पारण करेंगे। अपरा एकादशी व्रत का पारण तिलेन पारणम यानी कि तिल से व्रत का पारण करें। सफेद तिल या काले तिलों का प्रयोग करें। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 23 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:04 से 4:45 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:09, सूर्यास्त का समय 6:40 होगा। प्रातःकाल पूजा का समय सुबह 4:25 से सुबह 5:26 तक होगा। राहु काल का समय रहेगा 10:13 से सुबह 11:54 तक रहेगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखें कि अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:55 से दोपहर 12:45 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:35 से होकर 3:30 तक रहेगा। अमृत काल का समय सुबह 11:54 से दोपहर 1:04 तक रहेगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 7:10 से रात्रि को 8:11 तक होगा। 23 मई को अमृत सिद्ध योग और स्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है जो कि शाम 4:02 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 5:26 तक अमृत सिद्ध योग, स्वार्थ सिद्ध योग भी होगा जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना जा रहा है। इन योग में पूजन आदि का कार्य करना या दान पुण्यों का कार्य करने के लिए 24 मई को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह का जो कि सुबह 4:24 से सुबह 5:26 तक होगा और राहु काल का समय सुबह 8:32 से सुबह 10:13 तक होगा। इस दिन भगवान की पूरे विधि विधान के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य में विशेष प्रकार से भगवान को इस दिन ककड़ी का भोग अवश्य लगाएं। ककड़ी का भोग लगाने से भगवान
प्रसन्न होते हैं उनको प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कराना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र डाल के ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान को नैवेद्य में उनके अनेक प्रकार के ऋतु फल आदि जो भी प्राप्त हो वह अर्पित करें। दूध से बने हुए वस्तुओं का भोग लगाएं, जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्ध के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। एकादशी व्रत की कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इस दिन विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। अनंत फलदायी माना गया है। एकादशी व्रत रखने वाले को दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं कर पा रहे हैं वह एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।